सियासत इस कदर अवाम पे एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है फिर चश्मा दान करती है। पकौड़ा तलने की तो जरूरत नहीं, बहुत सारी फैक्ट्रियां आप कर सकते हैं जो बाहर देश में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। आप अपने इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकते हैं, क्यों नहीं बना रहे हैं? पकौड़ा तलने के लिए युवाओं को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप तो चाहते ही नहीं है कि देश के जनता, देश के युवा, गरीब जो बच्चे हैं, लड़के लड़कियां फंडामेंटल राइट्स को जाने, वो अपने फंडामेंटल ड्यूटीज को जाने। आप तो चाहते ही नहीं है ना कि ये अपने राइट्स को जाने, इनको इनका अधिकार पता है। तो छात्रों को पढ़ने देना भी नहीं चाहती है। इन्होंने स्टेशनरी सामान पे 18% GST लगाकर पेन, कॉपी, पेंसिल, इंक जैसे सामानों को भी इन्होंने महंगा करने का काम किया है। हमारे देश में आज महंगाई अपने चरम सीमा पे है। मैं आपको क्राउड ऑयल से बात करता हूं कि पेट्रोल डीजल का जो दाम इतना बढ़ते जा रहा है, इस सरकार ने, इनकी जब सरकार 26 मई 2014 को बनी थी, सत्ता में आई थी, तब उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 101 रुपये प्रति बैरल डीजल पेट्रोल मिलता था। उस समय जब उनकी सरकार 26 मई 2014 को बनी तो वहाँ पे पेट्रोल का दाम 1 रुपये प्रति बैरल पे आ गया। मतलब समझिए आसमान से सीधा जमीन पे उसका भाव आ गया। तब भी देश के गरीब जनता को उसका फायदा नहीं मिला और इस सरकार ने 16 लाख करोड़ रुपया पेट्रोल में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर कमाने का काम किया है। पेट्रोल पे 76 टाइम इन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया है और डीजल पे 74 टाइम इन्होंने बढ़ाया है। लेकिन उसका फायदा क्या देश के गरीब जनता को हुआ? नहीं हुआ। क्या गरीब देश के बच्चों को हुआ? छात्रों को हुआ? नहीं हुआ। ये सरकार तो छात्रों को पढ़ने देना भी नहीं चाहती है। इन्होंने स्टेशनरी सामान पे 18% GST लगाकर पेन, कॉपी, पेंसिल, इंक जैसे सामानों को भी इन्होंने महंगा करने का काम किया है। आपको बता दूं, यही ये नहीं रुके, जो कि रोज की बेसिक नीड है, जो एक मजदूर दिन भर काम करके रात को जाता है अपने सामान खरीदने के लिए, तो वहाँ पे वो अपने मजदूरी के लिए घर में 2 वक्त का खाना, चूल्हा जलाने के लिए सामान खरीदने जाता है। अरहर का दाल पे इन्होंने 2% टैक्स लगाया है। इन्होंने पैकेट जितने भी सामान थे, दूध, दही, छाछ पे 5% टैक्स लगा दिया है इन्होंने वही नहीं रुके। ये चाहते हैं जनता को एकदम लूट के खा जाना। इन्होंने गेहूं पे 12% GST लगाया है। इन्होंने आटे पे 14% GST लगा के देश के जनता को लूटने का काम किया है। उसके बाद महंगाई 800 दवाइयों पे, जो कि मेडिकल की दवाइयाँ आती, पैरासीटामोल से लेके टीबी, कैंसर के इलाज में काम आने वाले दवाइयों पे भी इन्होंने 800 दवाइयों को इन्होंने महंगा कर दिया है। कह रहे हैं कि देश को सुरक्षित हाथों में रखना तो महंगाई को झेलना पड़ेगा। ये देश सुरक्षित हाथों में किस तरह से जा रहा है? देश के लोग भूखे मरेंगे और आप देश सुरक्षित हाथों में जाएंगे? ये लोग देश के जनता को कहते हैं ना, सियासत इस कदर अवाम पे एहसान करती है। इस लाइन को सुनिएगा जरा। सियासत इस कदर अवाम पे एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है फिर चश्मा दान करती है। ये कहते हैं हमने कोविड टाइम में 500 रुपया दिया, तो PM केयर फंड का पैसा का आपने हिसाब क्यों नहीं दिया? वो भी तो देश के जनता को जानने का अधिकार था। उस पैसा को तो आपने हिसाब नहीं दिया। उसके बाद आप आज महंगाई बढ़ा रहे हैं और कहते हैं कि हम इसको पैसे को जनता के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये जनता के लिए नहीं। आपको मैं बता दूं, ये मेरा मनमानी जवाब नहीं है, आंकड़ा नहीं है। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने जब ये लोकसभा में सवाल उठाया था तो उन्होंने उनको जवाब मिला कि इन्होंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड के पूंजीपतियों का 800 करोड़ रुपया माफ करने का काम किया है। तो आप ही जानिए सुरक्षित हाथों में किन के लिए ये काम कर रहे हैं? ये तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। ये तो गरीब जनता को कुछ नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए काम नहीं कर, उन पे तो महंगाई। और सरकार कभी चाहती ही नहीं है कि महंगाई कम हो, क्योंकि महंगाई बढ़ेगा तो GST का इनको ज्यादा कलेक्ट करेंगे और ये कमाएंगे। ये बस कमाना चाहते हैं। लेकिन जनता तो इनके साथ है ना। जनता तो कहती है कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जनता इनके भावों को समझ चुकी है और ये अगली बार इनको को मौका देने वाली नहीं है। आज जनता मतलब कि 500 रुपये अगर कमा रही है तो वो उसमें से अगर 500 रुपये की खरीदारी कर रही है तो मैक्सिमम वो 250 रुपया टैक्स में दे रहा है अलग अलग माध्यम से। तो क्या जनता खुश है? आज अब जनता देश के बच्चों के फीस नहीं भर पा रहे हैं, अपने बच्चों के नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे, जनता एकदम परेशान हो गई है। जनता तो यही कह रही है कि मोदी है तो मुमकिन है, छाती पाड़ के देख लो, दिखेगा मिलेगा। मोदी का कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो कुछ मोदी भक्त जो है वही कर रहे हैं। वो भक्त हमेशा से रहा है तो उसके लिए करना नहीं है। इस बार की लोकसभा इलेक्शन में देख लीजिएगा क्या इनको 100 का आंकड़ा भी पार करना मुश्किल होगा। ऑप्शन ही नहीं है। आप कह रहे 100 का आंकड़ा, वैकेंसी नहीं है, प्रधानमंत्री की सीट खाली नहीं है। प्रधानमंत्री जी 50 साल तक रिजर्वेशन हो चुका है, कुछ रिजर्वेशन नहीं हो चुका है। वैकेंसी इस बार कहते हैं ना, वो फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। एक जॉब के लिए नामांकन दाखिल नहीं कर पाएंगे। नहीं, वो फॉर्म ही भर नहीं पाएंगे। मतलब वो जनता के पहले ही जान जाएंगे कि मुझे, मैं कहा था ना, मैं फकीर हूँ, मैं तो झोला उठाऊंगा चल पड़ूंगा, तो वही कहीं उनको जाना ना पड़े। फिर देख लीजिएगा, जनता समझ चुकी है इनके बातों को। जनता समझ चुकी होती तो रोडों पे होती ना। रोडों पे देखिए एक प्लेटफॉर्म के चाहिए होता है। जनता आज मतलब अपने आप से ही परेशान है। जनता दूसरे कहाँ उतरे? वो तो अपने बच्चों को भूखा क्या छोड़ के वो रोड पे आ जाएंगे। वो तो कह रहे भारत का अगर इस तरह उठाना है तो थोड़ा बहुत झेलना पड़ेगा। अच्छा जी। अगर जो अभी झेलेंगे वो बाद में समझ जाएंगे कि क्यों
स्तर उठाने की तैयारी में हो रहे हैं। कुछ नहीं समझने वाले हैं, ये बस ये मतलब कि जनता को बेवकूफ बनाने का है अब और लूटने का काम है। ये उनको लूटना चाहते हैं और एक होता है ना वहम, ये जो उनको वहम एक दे दिया गया, नशा दे दिया गया है, वो नशा जनता का टूट चुका है। जनता तो बस अब लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रही, कब वो लोकसभा वो चुनाव तो आए कह रहे और टक्कर वोटों में ही के नहीं जरिए है, से। तो आप बताओ ना कि टक्कर में है कौन, मोदी जी का ऑप्शन कौन है? बहुत कोई है, विपक्ष में कांग्रेस है, कांग्रेस अपनी मेहनत कर रही है, हर क्षेत्रीय पार्टी मेहनत कर दूर रही दूर है। तक तो दिखाई नहीं दे रही है कांग्रेस। दूर- आप दूर- कैसी बातें कर रहे हैं? कांग्रेस आज भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं देश को जोड़ने के राहुल लिए। गांधी की लॉन्चिंग है वो। राहुल गांधी की लॉन्चिंग नहीं, ये कांग्रेस पार्टी की लॉन्चिंग है, देश के गरीब जनता की मतलब लॉन्चिंग है। आप कांग्रेस पार्टी की लॉन्चिंग है, मतलब कांग्रेस धरातल पे नहीं है तभी तो लॉन्च किया जा रहा है। कांग्रेस धरातल पे है और ये जनता को लिए जुड़ने के लिए, देश को जो उन्होंने तोड़ने का काम किया है, एक भाई को दूसरे भाई से जो लड़वाने का काम किया है, उस चीज को जोड़ने की कांग्रेस पार्टी को एसी कंटेनर में भारत बैठ के जोड़ो बात को जोड़ोगे। केवल भारत- कांग्रेस ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। अभी तक कोई कभी- टूट तो पड़ी ही नहीं है ना भारत में। कभी ये तो कांग्रेस पार्टी ने ये नहीं कहा कि ये कांग्रेस पार्टी का भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, ये देश का भारत का भारत जोड़ो यात्रा यात्रा चल तो रहा है। कांग्रेस चला रही है ना। भारत टूटा कब कांग्रेस था? के- टूटा कब है भारत? भारत कभी नहीं टूटा है, भारत न टूटेगा। यहाँ के लोगों के मन में अनबन पैदा कर दिया गया है, इसलिए वहाँ के लोगों को जोड़ने के लिए, एक भाई को दूसरे भाई से मिलवाने का ये यात्रा है। अच्छा, तो अब एसी कंटेनर में बैठ के 7 एसी कंटेनर चल रहे हैं, उनमें बैठ के बाहर जोड़ो की बात करेंगे। एसी कंटेनर में वो अब पैदल चल रहे, वो तो आप नहीं दिख रहे हैं। बहुत सारे नेताओं के आप पैदल चल रहे हैं ना, फूट गए, वो तो आपको नहीं दिख रहे हैं। 44,000 की टी शर्ट पहन के। 44,000 वो अब 44,000 मोदी जी जो कहते थे मैं चाय बेचने वाला हूँ, वो करोड़ों के सूट पहन सकते हैं, करोड़ों का चश्मा पहन सकते हैं, शूज पहन सकते देश के हैं। प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री देश को भी संवैधानिक पद पे है कुछ तो। ठीक है, वो उनका वो राइट है, उन पे हम कुछ नहीं टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी, उनके दादा रहे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनकी माँ रही, वो मतलब एक पीढ़ी दर पीढ़ी उनके आप टी शर्ट पे आप ये कर रहे हैं। कहाँ मतलब लस्ता ये आप देख रहे आप हैं? ये कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी खानदानी रईस है। खानदानी है, उनके पास हाँ। है तो वो पहनेंगे। तो जब चुनाव का टाइम आता तो अपने फटा कुर्ता दिखाते हैं, जेब फटा- दिखाते हैं कि कुर्ता फट गया। ये सब फटा कुर्ता पहनता हूं मैं। बेबुनियादी और बाहर जो यात्रा में 44,000 की टी ये शर्ट पहनते देखिए, वो टी शर्ट पे मत जाइए, वो उनके तो फटे कुर्ते भावनाओं पे तो पे जाएंगे जाइए। ना। क्या वो देश के ये जोड़ने की जरूरत है कि नहीं देश को? टूटा ही करते आज तो जोड़ने की जरूरत है। देश के सब लोगों को भारत जोड़ने एक की, है, अखंड भारत की बात कर रही है ना। देश के लोगों को जोड़ने की बात हो रही है, जो लोगों के अंदर में भावनाओं को, उन लोगों को भड़का दिया गया है। आज एक भाई को दूसरे भाई से मिलने में हिचकिचाहट हो रही है, ट्रेनों में यात्रा लोग कर रहे हैं कि अपना नाम बताने से घबरा रहे हैं। ये उन चीजों को जोड़ने के लिए यात्रा किया जा सरकार रहा है। युवाओं को रोजगार दे रही है और आप युवा होकर आलोचना कर रहे हैं। सरकार युवाओं को, सरकार ने तो कहा था प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे, क्या किसी को नौकरी मिली? पकौड़े मैं चलिए। आपसे चाहूंगा, हाँ, मतलब 10 लाख रुपया दे के आप ग्रेजुएशन करे, बीबीए करे, बीकॉम करे और आप जाके पकौड़ा तले, पकौड़ा तलो, पकौड़ा 5 रुपए बेचो, क्या इसके लिए आप सब पढ़ाई रोजगार कर रहे होगा हैं? ना, अपना खुद का रोजगार होगा, किसी की नौकरी करने की जरूरत ये नहीं कोई है। रोजगार नहीं आत्मनिर्भर तो होता बनाओ है। ना, आत्मनिर्भर बनाने के लिए तो बोल रहे हैं सरकार। आत्मनिर्भर बनाने के लिए पकौड़ा तलने की तो जरूरत नहीं, बहुत सारी फैक्ट्रियां आप कर सकते हैं जो बाहर देश में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। आप अपने इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकते हैं, क्यों नहीं बना रहे हैं? पकौड़ा तलने के लिए युवाओं को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप तो चाहते ही नहीं है कि देश के जनता, देश के युवा, गरीब जो बच्चे हैं, लड़के लड़कियां फंडामेंटल राइट्स को जाने, अपने फंडामेंटल ड्यूटीज को जाने। आप तो चाहते ही नहीं है ना कि ये अपने राइट्स को जाने, इनको इनका अधिकार पता हो। अग्निवीर ले तो ताकि- है, अग्निवीर के थ्रू देश की सेवा करो। 4 साल के लिए ये तो वही हुआ ना, घर से चले थे तैयारी करके, 4 साल के लिए आपको जॉब मिला। जो आर्मी का ट्रेनिंग 6 साल में पूरा होता है, आप 4 साल में उनको जॉब से ही रिटायर उसके कर बाद दे रहे 12 हैं। लाख रुपए भी मिलेंगे। 12 लाख रुपए, उसके बाद आप पकौड़े चल लीजिए। 12 लाख 12 लाख रुपए मिलेंगे, वो उसी 15 लाख की तरह जुमला है और कुछ नहीं।